नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 7। मुजफ्फरपुर सकरा प्रखंड के रूपनपट्टी मथुरापुर पंचायत इन दिनों बाढ़ से पूरी तरह तबाह है। सकरा प्रखंड के इस पंचायत की आबादी लगभग 15,000 है, जो पूरी तरह से बाढ़ से बेहाल हो चुकी है। बाढ़ यहाँ के लोगों से उनका आशियाना छीन लिया है, जिससे लोग सड़कों पर रहने को मजबूर हो चुके हैं। ऐसे में बाढ़ पीड़ितों की सबसे बड़ी समस्या भोजन और सर छिपाने की है। इस विपदा की घड़ी में बिहार न्यूज 7 की टीम शुरुआत से ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करती रही है। इससे संबंधित अधिकारियों को जनता की समस्या से अवगत कराती भी रही है। इसी क्रम में आज हमारी टीम रूपनपट्टी मथुरापुर पंचायत का दौरा की। पंचायत में घूमने पर हमारी टीम ने पाया कि पंचायत में बाढ़ का काफी भयावह स्थिति है, लेकिन इस सब के बावजूद वहां की जनता के हौसले काफी मजबूत हैं। इतना विषम हालात होने के बावजूद रूपनपट्टी मथुरापुर पंचायत की जनता काफी शांत दिख रही। इस सब के बीच जब हमारे संवाददाता वहां के लोगों से बातचीत का सिलसिला शुरू किए, तो उन्होंने कहा कि बाढ़ की भीषण त्रासदी को लेकर दिक्कत तो जरूर है, लेकिन और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। हम लोगों को मुखिया जी की तरफ से हर तरह की राहत सामग्री दी जा रही है, ऐसा वहां के स्थानीय जनता ने कहा। इस मसले पर जब हमारे रिपोर्टर पंचायत के मुखिया रविरंजन कुमार से बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि बाढ़ ने हमारे पूरे पंचायत को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम जनता का दुख पूरी तरह से तो नहीं बांट सकते हैं, लेकिन जहां तक संभव होगा हम जनता के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने सकरा थाना प्रभारी पर हुई हमले की निंदा की और कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की जरूरत है। मुखिया जी, क्षेत्र सकरा प्रखंड में क्षेत्रफल के हिसाब से आपका पंचायत सबसे बड़ा है और बाढ़ का स्थिति जो अभी है वो काफ़ी भयावह है, तो ऐसे में क्या जनता को क्या दे रहे हैं आप लोग? अभी पिछले 2 तारीख से जो बाढ़ आई, उसमें सबसे पहले हमारे पंचायत का गोपालपुर गांव पूर्ण रूप से प्रभावित हो गया। उसके बाद 3 तारीख तक मेरा पूरा पंचायत बाढ़ से घिर गई। बाढ़ की स्थिति ऐसी है कि मेरे पंचायत का 100% हिस्सा बाढ़ में है, जिसमें पूर्वी पंचायत का पूर्वी हिस्सा जो 5 गाँव है वह बहुत ही ज़्यादा प्रभावित है। पश्चिमी हिस्से में भी बाढ़ की पानी घर तक पहुंच गई है। घर में लोगों के घर में 2 फीट से 2.5 फीट तक पानी। शुरुआत किया गया 3 तारीख को पंचायत में 3 सामूहिक किचन का शुरुआत किया गया। एक रूपनपट्टी हाट पर, एक अशोक विहार मुसरी गांव में और तीसरा सीहो स्टेशन पर। फिर लोगों के मांग को देखते हुए संख्या बढ़ाई गई। एक नवलपुर मिसरौलिया गोपी कार बाजार के पास और एक मिसरौलिया में रामटोला के पास। कल से फिर चौसीमा में मध्य विद्यालय पर सामूहिक किचन का शुरुआत किया गया। गोपालपुर के कुछ लोग सुजावलपुर आईवी में रह रहे हैं, वहाँ पर भी कल रात से सामूहिक किचन का व्यवस्था किया गया है। लगभग 4 से 5 हज़ार आदमी विस्थापित होकर के सड़क पर NH 28 पर शरण लिए हुए, जिनके लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि उनको खाना मुहैया कराई जाए। उसके बाद मैं खुद कल ट्रैक्टर से पानी में रह रहे गांव में जा कर के परसों फूड पैकेट का वितरण किया, पन्नी का वितरण करवाया। कल आज चौसीमा गांव में चूड़ा का वितरण भी मेरे निजी कोष से किया गया है। चौसीमा गांव 3 वार्ड का गांव है, 5, 6, 7। वहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है और गरीब परिवार उसमें 70% है। चौसीमा गांव के हिसाब से कल से जो सामूहिक किचन का व्यवस्था किया गया है वो अभी संतुष्टि के लायक नहीं है। वहाँ एक सामूहिक किचन का व्यवस्था अगर और किया जाएगा तब चौसीमा गांव की पूरी व्यवस्था हो पाएगी। हम अपने व्यवस्था से लगे हुए हैं कि हमारे पूरे पंचायत में किसी को दिक्कत नहीं हो। दिक्कत का समय है, हम लोग तो पूरा दिक्कत नहीं दूर कर सकते हैं, लेकिन हम अपने कोशिश में लगे हुए हैं। तो जिला प्रशासन क्या आप लोगों को सपोर्ट कर रहा है? जिला प्रशासन सपोर्ट नहीं कर रहा है। जिला प्रशासन तो बाढ़ में पीड़ित परिवार के साथ मारपीट करके केस एक सकरा थाना प्रभारी जो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनकी स्थिति नाजुक ही बनी हुई है। जिला प्रशासन, प्रखंड प्रशासन के कारण
जब रोड जाम था, जो लोग भूखे थे उन्होंने रोड जाम किया था, उनसे बातचीत करके भी सड़क जाम छुड़ाया जा सकता था। उनके साथ ज़बरदस्ती जाति में मारपीट की गई और वहाँ पर जब मारपीट में गरीब परिवार रात में खाए पिए हुए थे। हम लोग तो शहर में रहते हैं, नहीं जानते हैं क्या हुआ नहीं, लेकिन जो पुलिस दल के साथ भी मारपीट की गई वह बेहद खराब थी। अच्छे थाना प्रभारी को बहुत गंभीर रूप से मारा है लोगों ने, जिनमें उनकी जान पर भी आफत आई। ये सब प्रखंड प्रशासन के कारण ही हुआ। अगर वहाँ उस सबको भोजन का व्यवस्था नहीं था, सामूहिक किचन चलाई गई होती, तो यह घटना नहीं। यह घटना प्रशासन के लापरवाही और कमजोरी के कारण नहीं है। अगर मुखिया लोग या जनप्रतिनिधि लोग या लोकल्स जो कुछ अपने पैसे से भी खर्च करके गरीबों को व्यवस्था देते हैं, वैसे लोग अगर घर बैठ जाएं, नहीं मदद करें प्रशासन को, तो प्रशासन अभी का जो हालात है वो नहीं झेल पाए। प्रशासन साफ नगण्य है था प्रशासन का व्यवस्था। क्या सकरा प्रखंड अंचल अधिकारी कभी भी क्षेत्र में घूमने जाते हैं? क्यों नहीं जाते हैं? उनको डर लगा हुआ है कि क्षेत्र में जाएंगे तो हमारे साथ गलत होगा। पब्लिक गलत क्यों करती है? हम लोग को भी गलत घेरती है, हम लोग को गाली देती है, सुनना पड़ता है। सुन के उसको समझा बुझा करके हम लोग समस्या का समाधान करते हैं कि नहीं करते? तो आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? बिहार न्यूज़ 7 के माध्यम से अपने जनता को कुछ कहना चाहेंगे क्या? जनता को हम कह रहे हैं कि हम हर आदमी के पास आएंगे। जहाँ ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पर भी जाते हैं, जहाँ ज़रूरी है वहाँ भी जाते हैं, और आदमी को हम दूसरे आदमी को भी भेज रहे हैं। जैसे आज चौसीमा में राजेश कुमार के द्वारा चूड़ा का वितरण करवाया गया। वह चूड़ा हम ही सुबोध ठाकुर जो रूपनपट्टी में दुकान किए हुए हैं उनसे दिलवाए। 200 परिवार को आज चूड़ा वितरण किया गया है चौसीमा गाँव में, कल फिर किया जाएगा। आज राहत पैकेट की व्यवस्था की गई, जो गोपालपुर के लोगों को, खतिया के लोगों को, गोवर्धनपुर के लोगों को, मुसहरी गाँव के लोगों को भी वितरण किया गया है। जैसे प्रखंड कार्यालय से जब बाढ़ पे हमारे पंचायत में 3500 परिवार और हमको 200 पैकेट मुहैया कराया जाए, क्या हम 200 पैकेट लेकर के पंचायत में जाएंगे तो क्या दशा होगा मेरा? जिस गांव में जाते हैं 1000 परिवार है, अगर 500-600 पैकेट हम नहीं लेके जाएंगे तो क्या हम 200 आदमी को देने के बाद हम वहाँ से वापस आ पाएंगे? और हम जब वहाँ पर हमको पब्लिक घेरेगी तो प्रशासन उस समय हमको सुरक्षा मुहैया नहीं कराती है। हम लोग सुरक्षा के मामला में जीरो हैं। अगर थाना प्रभारी को भी फ़ोन करेंगे उनकी तरफ से भी हमको सुरक्षा नहीं उपलब्ध कराई जाए, ना हमको फंड से कोई सुरक्षा मिले, तो हम लोग तो अपने जान को जोखिम लेकर के पब्लिक के बीच जाते हैं। अब पब्लिक सोचे कि हमारे साथ क्या व्यवहार है, हम तो उनके लिए उनके बीच जाते हैं। आप अपना पूरा परिचय बताइए। मैं रविरंजन कुमार, रूपनपट्टी मथुरापुर पंचायत का मुखिया।